दुनिया टेढ़ी है, टेढ़ी चल रही है, इसके साथ में टेढ़ा ही चलना पड़ेगा। अगर सीधा चलोगे तो गिर जाओगे। और ये शिक्षा जो है ना, आज के समय को देखते हुए बिल्कुल बिल्कुल सटीक बैठती है। कलयुग का समय है, कहीं ना कहीं कलयुग के राजा का साथ बहुत जरूरी है। अगर राहु जैसे ग्रह का साथ आपको, मुझको या किसी भी इंसान को मिल जाए तो वह अपने विपरीत समय को भी अपने अनुकूल बना लेता है। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कलयुग का राजा राहु और उसका साथी ग्रह केतु परिवर्तन कर रहे हैं 18 तारीख को। 18 मई को यह परिवर्तन हो रहा है और साल का सबसे बड़ा परिवर्तन है। हाँ, शनि से भी बड़ा परिवर्तन ये माना जाएगा। आपके लिए तो विशेष हो जाता है। शनि से भी बड़ा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि राहु अपनी फेवरेबल जगह पे जा रहा है। राहु के लिए सबसे ज़्यादा मजबूत जगह कोई मानी गई है तो वह मानी गई है छठा भाव। तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव, ये कुछ भाव हैं। 11वां, चौथा, ये भाव हैं। लेकिन उनमें भी सबसे मजबूत स्थिति अगर कोई दर्ज करवाता है तो वह छठा भाव होता है। और उसमें भी स्पेशल बात क्या हो जाती है, राहु कुंभ राशि में है। राहु का कुंभ राशि में प्रवेश कर जाना और छठे भाव में आपके आ जाना कहीं ना कहीं राहु को आपके योद्धा की श्रेणी में खड़ा कर देता है। राहु जो है वह पूरा ही अर्थ पक्ष आपका संभालेगा। आर्थिक स्थितियां पूरी यहाँ से संभलती राहु की तरफ से नजर आती है। अब यहाँ पे देखें और समझें। सबसे पहले राहु क्या है। मैं यहाँ पे बात केवल राहु की नहीं कर रहा हूँ, मैं केतु की भी करूँगा। मैं यहाँ पे बृहस्पति को भी थोड़ा सा ब्रीफ करता हुआ चलूँगा। आप समझें राहु क्या है। रॉयल प्लैनेट है। राहु राक्षसों का राजा है, कलयुग का राजा है, कलयुग का देवता कहोगे इसको तो गलत तो कहीं नहीं है, क्योंकि राहु भी तो अमृत पान करके देवताओं की श्रेणी में खड़ा हो गया था ना। तो इसलिए यहाँ पर राहु है। राहु चालाकियाँ हैं, चालबाजियाँ हैं। छठे भाव में जाएगा तो छठा भाव क्या है, रोग, ऋण, शत्रु, ये तो अपने को पता है। लेकिन ये भाव सेवा का भी है, जॉब का भी है। अब छठे भाव में जब राहु जैसा ग्रह बैठेगा तो आपको कहीं ना कहीं ऋण दिलवाएगा और उस ऋण का इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पे करवाएगा कि लंबे समय तक आपको फ़ायदा मिले और लंबे समय बाद में फ़ायदा मिले। जब ज़रूरत हो तब फ़ायदा मिले। अगर शत्रुओं की बात करेंगे तो छठे भाव में जब भी राहु आता है शत्रु हंता योग बनाता है। इस समय में या तो शत्रु होते नहीं हैं और अगर हो भी गए तो भी वह शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। शत्रुओं पे विजय प्राप्ति का यह राहु अपने को संकेत दिलवाता है। तो ये प्रभाव यहाँ पे हो गए। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा था जॉब की। देखिए राहु क्या है, राहु रॉयल प्लैनेट है, ठीक है। ये किसी के दबाव में काम नहीं करता, ये किसी के प्रभाव में काम नहीं करता। प्रभाव जमाएगा तो अपना ही जमाएगा। और आपके छठे भाव में है तो आपको जॉब में, जहाँ भी आप जॉब करते हैं, जो भी आप जॉब करते हैं, आपके प्रभाव बढ़ाता हुआ नजर आएगा। ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। यहाँ से सबसे अच्छा जो इम्पैक्ट इसका आना है राहु बृहस्पति का, वो यही है कि आपको जॉब में प्रभावी बनाने का कार्य करेगा। ये सबसे बड़ी बात है। अब यहाँ पे एक चीज को समझें। गुरु बृहस्पति देव की दृष्टि राहु पे है और राहु की दृष्टि बृहस्पति पे है। गुरु चांडाल दोष की श्रेणी में हाँ आता है, कहीं होगा आपको, कहीं ये भी मिल सकता है नहीं आता है। लेकिन आप उस चीज़ को समझें कि अपने को साफ साफ मेंशन क्या मिलता है। गुरु चांडाल दोष की जब भी बात करते हैं साफ साफ मेंशन मिलता है, या तो युति बना ले, ये आपस में एक साथ बैठे हों, या दृष्टि संबंध में बन जाए स्थितियां। तो ये अपने को समझ में आता है। अब दृष्टि संबंध जरूरी नहीं है एक दूसरे की परस्पर दृष्टि मिलती हो, आमने सामने की दृष्टि मिलती हो, जरूरी नहीं है।
जब राहु के पास में 5, 7 और 9 दृष्टियां हैं तो बृहस्पति के पास में भी यही दृष्टियां हैं। जब राहु अपनी 5वीं दृष्टि से देखेगा बृहस्पति को, ठीक उसी समय गुरु भी तो अपनी 9वीं दृष्टि से इसको देखेगा। दृष्टियां तो मिल गई ना, दृष्टियों में तो देख रहे हैं ना, तो ये गुरु चांडाल दोष की श्रेणी में आता है। अब वो दोष आपको दोष की तरह बिहेव करता है या योग की तरह बिहेव करता है, वो बात अलग है। योग कब बन जाएगा? जब यह अपनी पोजीशन में अच्छे होंगे, अपनी आप इसको समझो कि ये अपने दशाओं में या दिशाओं में अच्छे होंगे। दिशाओं में मीन्स कि जो राशियां उनमें अच्छे होंगे तो ये प्रभाव अच्छे दे देंगे। और वही अगर अच्छी दशाओं में, दिशाओं में, अच्छी राशियां में नहीं है तो फिर वो प्रभाव भी वैसे ही हो जाते हैं दोष की तरह। अब यहाँ पे 5वीं दृष्टि की बात करें, जो 5वीं दृष्टि राहु के पास में है। राहु की 5वीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पे जाएगी। कर्म क्षेत्र में बृहस्पति जैसा ग्रह जो आपके लिए शत्रु नहीं है, शुभ ग्रह ही होगा, क्योंकि 2 भाव केंद्र के इसके पास में और खुद केंद्र में बैठ गया। हर प्रकार के दोष को केंद्र में बैठा बृहस्पति खत्म करता है, हर प्रकार के दोष को केंद्र में बैठा हुआ, तो केंद्र में ही तो है ये। तो यहाँ पे अपने को समझ में आता है कि वृद्धियों का देवता, बढ़ोतरियों का स्वामी बृहस्पति और एम्प्लीफाई करने वाला ग्रह या उसको मल्टीप्लाई करने वाला, गुणक करने वाला ग्रह राहु देख रहा है 10वें भाव को। 10वें भाव में बृहस्पति बैठा है, तो करियर में कहीं ना कहीं ग्रोथ देता है ये, चाहे कैसे भी दे, साम दाम दंड भेद कैसे भी दे, करियर में तो ग्रोथ यह देता हुआ नजर आता है। तो इसमें अपने को समस्या नहीं है और ना होनी चाहिए, धीरे ही सही लेकिन देगा। अच्छा, यहाँ पे ये मैंने जो लिखे हुए हैं, ये कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये अंक लिखे हुए हैं, ये क्यों, उसको भी देखें। कोई भी ग्रह जब परिवर्तन करता है, जैसे बृहस्पति ग्रह ने परिवर्तन किया 14 तारीख को परिवर्तन किया, तो बृहस्पति ग्रह सीधे बलवान अवस्था में नहीं होंगे। शनि ग्रह ने 29 मार्च को किया, सीधे बलवान अवस्था में नहीं थे। राहु परिवर्तन कर रहा है, सीधे बलवान नहीं होगा। 0 डिग्री से कोई भी ग्रह की शुरुआत होती है। अब राहु केतु जो है वह घटते क्रम में होंगे और दूसरे ग्रह बढ़ते क्रम में बढ़ेंगे। परिवर्तन के ठीक बाद से ही यह क्रम घटता हुआ राहु केतु का होगा, और जब तक यह 26-27 डिग्री पहुंचेंगे, 1 महीना, सवा महीना लगभग निकल चुका होगा, उसके बाद में इसके प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ये ना सोचें कि 18 तारीख को परिवर्तन हुआ तो 18 को ही बहुत बड़े बदलाव आ जाएंगे। जैसा कि मैंने ठीक पुराने वीडियोस में भी कहा था, प्रेत दोष, पिशाच दोष बन रहा है, बना था, उसके प्रभाव पर्टिकुलर किसी पे नहीं आए, डायरेक्ट वैसे नहीं बने, लेकिन समय बीतता गया, जैसे जैसे इसके प्रभाव अपने को देखने को मिले, और ये प्रेत दोष आज खत्म हो रहा है। अब यहाँ पे अपन देखें और क्या प्रभाव दृष्टियों में। राहु की जो 9वीं दृष्टि होगी, वह 9वीं दृष्टि, अब 7वीं दृष्टि की बात नहीं कर रहा मैं, 7वीं दृष्टि क्योंकि केतु बैठा है वहां पे, तो केतु के प्रभाव अधिक है। अब 7वीं दृष्टि यहाँ पे देखेंगे तो 9वीं दृष्टि देखेंगे तो आपके कहाँ चली जाएगी? द्वितीय भाव पे। दूसरा भाव वाणी का है, कुटुंब का है, आपके खाने पीने की जो हैबिट्स है उनका है, आपके परिवार का है, पैतृक चीजें जो भी मिल रही है, मैं कहूँ पैतृक कोई भी चीज आपके ब्लड से मिल रही है ना आपको, वो भी सेकंड हाउस है। अब इसमें पैतृक संपत्ति कह लो, पैतृक बीमारी कह लो, पैतृक डिजीज कह लो, कुछ भी कह लो, जो पिता के द्वारा आपको डीएनए से मिली, वो सेकंड हाउस है। अब राहु जैसा ग्रह, चालबाज ग्रह, वहां पे देख रहा है। धन का भाव भी यही है, आप धन इकट्ठा क्या करते हैं वो भी भाव यही है। अब मैंने आपको कहा ये जॉब है, ये करियर है और ये धन है। यहाँ पे बृहस्पति जैसा ग्रह भी देख रहा है। चालबाजियां राहु देता है, जो क्या हो गई? वाणी में चालबाजियां। ज्ञान कौन देता है? बृहस्पति, वाणी में ज्ञान। डिप्लोमेसी कौन देता है? राहु। अब आप समझो, ज्ञान है आपके अंदर, चालबाजी है, डिप्लोमेसी है, तो उसका कहाँ पे प्रॉब्लम आनी है? कहीं प्रॉब्लम नहीं आनी। ये अच्छे संकेत मिलते हैं अपने को।
ये चीज राहु का चैप्टर अपने को समझ में आया। केतु की बात करते हैं। केतु ग्रह, केतु ग्रह जो है वह आपके 12वें भाव में बैठा। 12वां भाव जरूरी नहीं बुरा ही हो, 12वें भाव से कुछ अच्छे संकेत भी मिलते हैं, लेकिन डिटैचमेंट का कारक ग्रह अगर 12वें भाव में बैठेगा तो यह आध्यात्म से जोड़ देगा। सबसे बड़ी बात, यात्राएं आपकी बेफिजूल की नहीं होने देगा। दूसरी बात, आपके हॉस्पिटल्स के खर्चे बचाने का कार्य करेगा। तीसरी बात ये भी होती है, हाँ यहाँ पे कहीं ना कहीं शैया के सुख में कमी देखने को मिलेगी। ये भी बड़ी बात होती है, शैया का सुख शायद कम हो जाए, क्योंकि करियर पे आपको फोकस करना है राहु और बृहस्पति की वजह से, तो वैसे भी वो सुख मिलना मुश्किल हो जाता उस समय में। तो ये चीज़ें अपने को समझ में आती है। केतु की और भी चीज़ें हैं यहाँ पे। केतु, अब देखिए 12वां भाव क्या है, 12वां भाव न्याय का भाव है। केतु आध्यात्मिक ग्रह है। केतु वो ग्रह है जो अंतर ध्यान है, अंतर्मुखी है। अब न्याय की जब बात करोगे तो इस समय में ये चीज कह सकते हैं, किसी प्रकार के इल्जामात, कोर्ट केस वगैरह थे तो वह यहाँ पे खत्म होते से या उनमें फर्क आपके पक्ष में होता हुआ सा नजर आता है। अब चीज को गौर से समझिएगा। जब मैं राहु के 5वीं दृष्टि की बात करूंगा, बहुत गौर से समझिएगा। 5वां भाव, ये चौथा भाव क्या है, 5वीं दृष्टि जो यहाँ पे आएगी, चौथा भाव सुखों का भाव है। अब यहाँ पे केतु क्या है, डिटैचमेंट है, सेपरेशन है, चीज़ों को छुड़वा देता है, तो भौतिक सुख छुड़वाएगा। अब आपके मन में आए कि ये अच्छी बात तो है ही नहीं, भौतिक सुख छूट रहा है, लेकिन समझो ना चीज़ को। जब कोई इंसान अपने करियर को फोकस करेगा, अपने यहाँ पे कहीं ना कहीं अपनी जॉब को फोकस करेगा, अपने धन के लिए दौड़ेगा, तो वो कहाँ से सुख ले लेगा? मुश्किल है ना, नहीं लेगा। अब यहाँ पे बात क्या होती है, 2 ग्रह यहाँ पे बना रहे हैं दृष्टि को, तो यहाँ पे अपने को भौतिक सुख मिलते हैं, लेकिन उसको भोगने की इच्छा हो ना हो या समय हो ना हो, वो बात और हो जाती है। भौतिक सुख केतु छुड़वाता है, बृहस्पति दिलवाता है, खुद की राशि को देख रहा है। मिलेगी चीजें, आपको चीजें मिल जाए, लेकिन उसका सुख आप भोग ना पाओ, ये स्थितियां अपने को समझ में आती है। अब यहाँ पे मैं बात करूं 9वीं दृष्टि केतु की। 9वीं दृष्टि अष्टम भाव पे जाती है, तो रहस्यों से जोड़ने का काम ये केतु करेगा, और रहस्यमयी ग्रह केतु है। राहु से ज़्यादा बड़े रहस्य केतु अपने आप में छुपा करके रखता है, उजागर नहीं करता। राहु है ना, ये राहु बड़ा सा माइक लगा करके सुना देगा, केतु नहीं सुनाता, केतु अंदर ही अंदर रख लेगा। अब ये जो रहस्यों से जब जुड़ेगा ये केतु, तो आपको भी रहस्यमयी बनाएगा। बहुत सी चीज़ें ऐसी आपके सामने लेकर के आएगा, जो रहस्य थे, रहस्य उजागर होंगे। मीन्स किसी भी इंसान के लिए गुप्त शत्रु उजागर हो जाए, गुप्त चीज़ें जो बहुत समय से छिपी पड़ी थी, जो आपका लूप बन गया, जो क्रैक नहीं कर पाए, वो चीज़ें ठीक होती हुई नजर आएगी। अब क्योंकि केतु को समझ है, आप तो देखिए ज़्यादा समझ पाएंगे इसको। ताज़ा आपने केतु का दंश झेला है, क्योंकि केतु आपके पिछले 1.5 साल से यहाँ पे आपके खुद की राशि में बैठा था, तो आप खुद से ज़्यादा समस्याओं में थे ना। वैसे ही केतु का दंश झेला, तो वो केतु यहाँ पे भी दंश मारेगा। दंश क्या मारेगा? आपके सामने चीज़ों को एकदम से उजागर कर देगा। ये दंश है, कुछ चीज़ें अच्छी, कुछ चीज़ें बुरी आएगी जरूर सामने यहाँ पे। अब यहाँ पे गुप्त जो समस्याएं होती है, गुप्त बीमारियां होती है, वो भी यहाँ से देखी जा सकती है। कोई अचानक से कोई ऐसी समस्या जो कभी थी ही नहीं, वो एकदम से सामने आ गई, तो वो इस प्रकार से यहाँ पे अपने को समझ में आता है क्या किया जाए बचाव के लिए। केतु जैसे ग्रह के या राहु जैसे ग्रह के निस्वार्थ सेवा की जाए, राहु अच्छे प्रभाव देगा। प्रकृति की सेवा की जाए, केतु अच्छे प्रभाव देगा। आप अपने कुल देवी या कुल देवता की आराधना करें, केतु अच्छे प्रभाव देगा आपको। बृहस्पति के बीज मंत्रों का जाप भी यहाँ पे आपको अच्छे प्रभाव देता हुआ नजर आएगा।
ये वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि समय कैसा है या कैसी संभावनाएं बन रही है, तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।